नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आईपीओ मार्केट गर्म है इस समय, आईपीओ बाजार गर्म है इस समय और आईपीओ दबा के आपके लिए आ रहे हैं। जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पहले तो मैं बात करना चाहूँगा रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस के बारे में। बाजार स्टाइल का आईपीओ 6 सितंबर को लिस्ट हुआ। कुछ ज़्यादा खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला और उम्मीद भी कुछ इसी प्रकार थी, क्योंकि कुछ ऐसा स्पेसिफिक यूनिक नहीं था यहाँ पे। उसके बाद प्रीमियर एनर्जीज, इकॉस को छोड़ देते हैं, प्रीमियर एनर्जीज की बात करते हैं। दोस्तों, इसने दमदार प्रदर्शन दिखाया है। लगभग 9% की रैली फ्राइडे को आई गिरते बाजार में। रीजन था उसके पीछे, और रीजन था कुछ बड़े ऑर्डर्स रिसेंटली लिस्टेड है, बड़े इन्वेस्टर्स इसमें बाइंग कर रहे हैं, जिसके बाद ये स्टॉक भागता हुआ दिखा है। प्रीमियर एनर्जीज का सोलर से रिलेटेड कामकाज करने वाली ये कंपनी है। इस फील्ड में वैसे तो बहुत लोग आना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं। इस फील्ड को लेकर इन्वेस्टर्स बड़ा फोकस करते हैं कि ईवी, सोलर, ये सब उन्हें फ्यूचर दिखता है और इन पे बड़ा फोकस है इन्वेस्टर्स का। तो ये आईपीओ को दमदार रिस्पॉन्स मिला। 9% आपके लिए अभी रिसेंटली भी तेजी के साथ बंद हुआ है फ्राइडे को। एंड ओवरऑल अगर आप लिस्टिंग से अभी तक गेन्स देखें, 143% के आईपीओ प्राइस से लेकर अभी तक इसने रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। 3 सितंबर को लिस्ट हुआ। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज 46.5% के दमदार रिटर्न्स हैं। इंट्राच बिल्डिंग प्रोडक्ट की बात करें तो ये भी 35% के रिटर्न्स हैं। सारस्वती सारी डिपॉट का आईपीओ 20 अगस्त को लिस्ट हुआ। इसने 2.5% के नेगेटिव रिटर्न डिलीवर करे हैं टिल नाउ अभी तक। ब्रेनवीज यानी कि फर्स्ट क्राई के नाम से भी जिसे आप जानते हैं, इन्होंने भी आपके लिए लगभग 34% के रिटर्न्स ही दिए हैं। यूनिकॉमर्स, इसके आईपीओ में हमने आपसे कहा था पैसा लगा सकते हो, 82% के रिटर्न्स। ओला इलेक्ट्रिक, ये एक ऐसा आईपीओ था जिसमें आई थिंक किसी ने आपसे नहीं कहा होगा लगाने को। सुस्त लिस्टिंग, लेकिन उसके बाद तेजी बनी एंड करंटली 44% गेन्स दिखा रहा है लिस्टिंग से अभी तक के। और ऊपर से देखें तो ऑलमोस्ट 30% ही टूट भी चुका है, तो दोनों ही बराबर हैं। सीगल 5% नेगेटिव था। एकम ड्रग्स में 27% के रिटर्न्स बन चुके हैं लिस्टिंग से अभी तक। अब आप कहोगे भाई ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो, इन सबका फायदा क्या है? ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपने नोटिस करा, मैंने 10-12 आईपीओ के नाम बताए जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं। केवल 2 नेगेटिव हैं, एक सारस्वती सारी का और एक सीगेल का, और वो कितने हैं? 2% और 4.5%। बाकी आईपीओ में पैसा बनता है। अब कल एक आईपीओ ओपन होने जा रहा है बजाज का, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। देखो, एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि मैक्सिमम टाइम आईपीओ में पैसा बन रहा है, जा रहा है तो ना के बराबर जा रहा है, ठीक है। तो बजाज ग्रुप की बड़ी बजाज ग्रुप जैसा एक बड़ा नाम एक आईपीओ ला रहा है, इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए क्या? तो आई थिंक मेरे को लगता है जवाब मिल गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। मुझे लगता है अप्लाई आप कर सकते हो। अब यहां पे ना 2 कैटेगरी है दोस्तों, एक रिटेल, और रिटेल हमेशा होता ही है, एचएनआई हमेशा होता ही है, लेकिन यहां क्या एक और है, शेयर होल्डर्स कोटा कैटेगरी। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या है। अगर आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स को ओन करते हो, चाहे एक ही क्यों ना हो, तो आप शेयर होल्डिंग कोटा कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा। पता है इससे क्या होगा? आप एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स की लिस्ट में चले जाओगे। आपके लिए 500 करोड़ रुपए के शेयर्स आईपीओ में रिजर्व करे गए हैं बजाज ग्रुप के द्वारा, तो वो उन्हीं को मिलेंगे केवल जो शेयर होल्डर्स हैं ऑलरेडी बजाज ग्रुप के, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या फिनसर्व हो, ठीक है जी। तो इन दोनों में से आपके पास शेयर हैं कोई भी, तो आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस में शेयर होल्डिंग कैटेगरी में भी अप्लाई करना एक लॉट, और एक लॉट करना नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में। एक लॉट से ज्यादा मत करना, क्योंकि मिलने के चांसेस मुझे लगता है कम ही होंगे। अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब एक दमदार ग्रुप से कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो उसे रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलता है। 31 साल बाद आईपीओ आ रहा है बजाज ग्रुप से। रिसेंटली हमने टाटा ग्रुप से आईपीओ देखा था, टीसीएस के बाद टाटा टेक का आया, आपने लिस्टिंग देखी 1400 रुपए पे हुआ लिस्ट, बहुत दमदार हुआ है ना। उसके बाद गिरा, लेकिन लिस्टिंग तो मजेदार हो गई, बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन था। मुझे लगता है इसको भी मार्केट बहुत अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करेगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। पॉजिटिव नेगेटिव वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं तो डिटेल में समझेंगे। पहले आईपीओ के बारे में बता दूं, कल आईपीओ ये ओपन हो जाएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, और 11 सितंबर बुधवार तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 66 to 70 रुपीज का है। एक तो इन्होंने भाव बहुत अच्छा कर दिया, इस भाव के आईपीओ तो खराब प्रदर्शन बहुत कम ही देते हैं दोस्तों। तो 70 रुपए के टॉप प्राइस बैंड पे मैं मार्केट कैप देखूं तो 58,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है। 6,560 करोड़ आईपीओ के द्वारा जुटाएगी कंपनी।
3,000 करोड़ OFS और लगभग 3,500 फ्रेश इशू है। तो ये ओवरऑल आपके लिए आईपीओ की बातें हैं। अब आता है कि भैया कंपनी के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस होम लोन का काम कर रही है, एक तरीके से कह सकते हो आप। इस क्षेत्र में ये कंपनी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस में सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनी है ये, सबसे तेज, इसके आसपास भी कोई नहीं है। 30% की कैगर से करीब लगभग बीते 4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस पूरे के पूरे फील्ड में, हाउसिंग फाइनेंस फील्ड में सबसे बेस्ट एसेट क्वालिटी है, सबसे बेस्ट। कोई आसपास नहीं है इनके, कोई आसपास नहीं है। तो ये इसे अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब जब इतना पॉजिटिव है ना, तो बजाज ग्रुप भी मतलब खेला हुआ खिलाड़ी है। उन्होंने कहा भैया हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो हम वैल्यूएशन महंगे देंगे। तो पूरे ग्रुप में सबसे महंगे वैल्यूएशन पे ऑलमोस्ट ये आईपीओ आ रहा है। अब ऑलरेडी महंगा दे रहे हैं ये, अब लिस्टिंग में डबल हो गया तो डबल महंगा हो जाएगा। तो 2 चीजें निकल के आ रही हैं दोस्तों। अगर लिस्टिंग पे गलती से हो गया डबल, तो फिर ये वैल्यूएशन टर्म में बहुत महंगा हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हो सकता है एक आध दिन ना भी आए तो, लेकिन बाद में आ जाएगी। अगर 50% के करीब के गेन्स आ गए तो भी महंगा ही हो जाएगा, लेकिन इनिशियल डेज में स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। और हमने देखा है ज्यादातर बड़ी कंपनियों की सब्सिडरी कंपनी आती है तो वो अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। रिसेंटली हमने भारतीय एयरटेल का भारतीय एक्साकॉम देखा था। तो मेरे को लगता है इससे हम उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, आईपीओ से पैसा बनाना चाहिए, और लिस्टिंग सुस्त हो तो लेना चाहिए, अदरवाइज लिस्टिंग के बाद नहीं लेना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्स थी आईपीओ और बजाज हाउसिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।